जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो संघाय, संगम नमामि। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संत कबीर इनका जन्मदिन है और वैसा ही ज्येष्ठ पूनम, जेठ मासो जिसको हम कहते हैं, ऐसी दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन है। तो मैं संत कबीर जी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज संत कबीर उनकी 624वीं जयंती है और उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको जिन्होंने अपने 3 गुरु माने थे, उसमें से सबसे पहले बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले इनको माना था। बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार कबीरपंथी था, इसलिए बचपन से ही उनको कबीर के तत्वज्ञान का ज्ञान था। ब्राह्मणवाद का विरोध इन दोनों का केंद्र बिंदु था। कबीर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोनों का समन्वय ऐसा है कि वो दोनों ब्राह्मणवाद के विरोध में थे। उनको उनकी जो तत्व प्रणाली, उनका जो तत्व ज्ञान है और जातिवाद के बारे में बहुत ही कट्टरता थी, तो इस प्रकार कबीर जी भी इसका विरोध करते थे। कबीर का तत्व ज्ञान और बुद्ध के तत्व ज्ञान में भेद नहीं है। भगवान बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है और कबीर जी का तत्व ज्ञान है, दोनों में बहुत ही साम्यता है। 18 अक्टूबर 1954 को पुरंदरे स्टेडियम मुंबई में एक सभा हुई थी। वहां उन्होंने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कबीर जी के तत्व का मुझ पर काफी प्रभाव हुआ है। कबीर ने कहा है, जो मानव इंसान नहीं हुआ वे महात्मा कैसे हो सकता। अगर मानव इंसान नहीं है तो वो महात्मा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस प्रकार कबीर जी ने कहा है। संत कबीर पहले समाज सुधारक थे, बाद में वो संत थे और कवि थे। हिंदू मुस्लिम भेद जब तक नहीं मिटता तब तक समाज प्रबोधन काम का नहीं है। हिंदू मुस्लिम में अगर भेद रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो जब तक ये भेद नहीं मिटता, इसकी दोनों के बीच में की दरी नहीं मिटते, तो कोई प्रबोधन या कितने भी स्पीचेस हो या भाषण देने में कोई मतलब नहीं। इस प्रकार कबीर जी ने कहा। उन्होंने समाज में धार्मिक और जातीय समन्वय बनाने के हेतु काफी कार्य किया। पूजा, जप, तप, केस मुंडन, व्रत, उपास, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, इन सबका उन्होंने विरोध किया। संत कबीर ने अंधा बनकर कोई भी चीज का स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे लोग, जैसा कोई व्यक्ति ने स्पीच में कहा है, किताब में लिखा है, उस पर विश्वास करते हैं और वैसा ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसका कबीर जी ने विरोध किया। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आप उसके ऊपर पहले अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करो। यही पश्चिम को अपना को पच्चतम वेदी तपो वियुति बुद्धम जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। जो चीज अपने आंखों से देखते हो, मिट्टी है तो मिट्टी है, पत्थर है तो पत्थर है, लेकिन कोई बोलते कि नहीं इसमें आसमान में ये है, भगवान है, वो है, ये सब थोतांड है, इसके ऊपर कोई विश्वास न करे। तो इस प्रकार कबीर जी ने भी कहा है। उन्होंने प्रेम और एकात्म का संदेश दिया। संतों के साथ रहकर सभी धर्म का अध्ययन किया। वे कहते हैं, पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भगान कोय, ढाई अक्षर प्रेम कम पढ़े सो पंडित होए। गाने पोथी पढ़कर कितने भी चले गए लेकिन सब विद्वान नहीं हुए। उनको ये कहना कि आप पोथी पुराण कितने भी पढ़ो, अगर अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं लाते हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। वे कहते हैं, जाति न पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान मैन। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए। हम इंसान के, साधु हो या कोई भी हो, उसकी कोई जाति पूछने का कोई मतलब नहीं। उसके अंदर क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, इसका हमें पारिक करना चाहिए। वी हैव टू एनालाइज इट, अदरवाइज वी शुड नॉट ब्लेम देम। तो कोई एनालाइज करते बगैर हम विश्वास करते हैं। कोई घर में आता है ढोंगी, बहुत सारे संत आते, उसके ऊपर विश्वास करते, बहुत सारी स्त्रियां है, तो इसलिए हमें उसके ऊपर अंधश्रद्धा से आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है।
जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साधु की जात नहीं है, उनके ज्ञान की कीमत करनी चाहिए। वाणी के बारे में कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मल का आप खोए, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारी वाणी, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। चाहे हम अभी 1 साल से हम समन संघ में काम कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट हम जब काम करते हैं तो लोगों को जोड़ने का हमारा काम है, उसको लोगों को कम्युनिकेट करके, अच्छा हमारी वाणी से बात करके ही लोगों को हम साथ में मिला सकते हैं। तो ये जो कबीर जी ने भी यही कहा है कि हमारी वाणी बहुत ही मधुर, करुणा में होनी चाहिए, उसमें शीतलता होनी चाहिए, तो नहीं तो हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, कबीर जी ने कहा है। तो हमारे जो भी करुणा मैत्री बुद्ध के तत्व है, यही तत्व कबीर जी ने कहा है। तो ये हमारा अगर कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, तो काफी लोगों को जोड़ सकते हैं, और वही वाणी से हम दूसरों को, हम अपने मित्र भी, शत्रु, हम मित्र बनाने के वजह शत्रु भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारी वाणी का ऊपर बहुत ही कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ये प्रिंसिपल कबीर जी ने कहा है। और ये कहते हैं, निन्नक नीरे राखिए ओंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाग। निंदा करने वाले हमारे पड़ोस में रहने चाहिए, उनको क्या कि क्रिटिसाइज होना चाहिए, देयर शुड बी क्रिटिसिज्म, क्योंकि उससे हम अपना करेक्शन कर सकते हैं। और इसका मतलब क्रिटिसाइज करके उसको छोड़ नहीं देना, उसको हमें इम्प्रूव करना है, हमें दुरुस्त करना है, उसमें डेवलपमेंट होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और हमारी जो भी गलतियां होती है उसको हम दुरुस्त करें, करेक्ट करें, रिपीट, टाइम टू टाइम वी शुड नॉट रिपीट इट, वी शुड करेक्ट इट। तो ये भी उन्होंने कबीर जी ने कहा है। तो जैसा तुकाराम महाराज ने भी कहा है, ना ही निर्मल जीवन काय करीला साबन, उन्होंने मराठी में कहा है कि अगर हमारा पानी अच्छा नहीं है तो कितनी भी साबुन लगाओ, कितना भी धोते रहो, तो कुछ भी कपड़ा साफ होने वाला नहीं है। तो हमारा निर्मल पानी, हमारा मन भी ऐसा होना चाहिए, हमारे विचार भी ऐसे होने चाहिए। अदरवाइज हम कितना भी प्रयास करें लोगों को जोड़ने का और हमारे मूवमेंट में आने के लिए, तो नथिंग विल हैपन, इसका कुछ भी मतलब नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे जो भी हमारे में सद्गुण है, तो सद्गुण से लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं, दुर्गुण से लोगों को हम अपने पास नहीं ले सकते, उसको आकर्षित नहीं कर सकते। ये कबीर ने कहा है। संत कबीर में 70 तरह की किताबें उन्होंने प्रकाशित की है, मतलब 70 प्रकार की, कई प्रकार की उन्होंने लेखन किया है, राइटिंग किया है। उसमें ज्यादातर दोहे है, कविता संग्रह है। उन्होंने बीजक, कबीर, ग्रंथावली, अनुसरण, सागर, सखी ग्रंथनाथ, शब्दास, वसंती, सुख निधन, मंगल, सखीस और पवित्र अग्नि जैसे ग्रंथ लिखे हैं। मतलब इस ग्रंथ निर्माण करके उन्होंने पूरे भारत में और बाहर देश में भी समाज में एक अच्छा वातावरण निर्माण किया है, दोहे के माध्यम से। और उनका जो लिटरेचर, उनके माध्यम से उन्होंने एक कबीर पंथ निर्माण करके पूरे भारत में ये इस प्रकार का वातावरण और शांति निर्माण करने का ये प्रयास किया है। संत कबीर कहते हैं कि जीवन पद्धति ही सच्चा धर्म है। हमारा जो जीवन है और हमारा जो लाइफ है, ये इस प्रकार का होना चाहिए कि लोगों को इसमें कुशलता दिखनी चाहिए। अगर आपका लाइफ अच्छा नहीं है और बातें करते रहे और आपका बर्ताव अच्छा नहीं रहा, तो नथिंग विल हैपन, उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमारा जीवन जैसा शुद्ध पानी होता है, इस प्रकार का कुशल कर्म हमारा होना चाहिए। ये कबीर जी कहते हैं। हिंदी साहित्य में 15वीं सदी के वे केवल एक भारतीय कवि और संत थे। संत कबीर एक ही ऐसे संत है और एक कवि है। 15वीं सदी में कबीर जी के अलावा पहले ऐसे कोई कवि और संत नहीं हुए हैं। तो उनके मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के बारे में हिंदू और मुस्लिम में विवाद हुआ। तो संत कबीर तो सबके
सबको साथ में लेके चलते, उसमें कोई धर्म और जाति पंथ के बारे में कोई विवाद नहीं था। तो सभी धर्म पंथ के लोगों को लेके चलते थे। और उनके मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम में विवाद हो कि वो हमारे कबीर है, वो कहते कि वो हमारे कबीर है। इस प्रकार उन्होंने एक सभी लोगों के मन में एक मानवता का और करुणा मैत्री का एक विचार उन्होंने मतलब रखा है, और इसलिए वो सभी लोग उनको पसंद करते थे। इससे ये पता चलता कि कबीर कितने महान थे, उनकी कितनी महानता थी, उसका ज्ञान कितना था, ये उससे ज्ञात होता है। कबीर जीवन में करुणा नम्रता का संदेश अपने वाणी से देते थे। उनके वाणी में करुणा और मैत्री का संदेश था। समाज को नई दिशा दिखाते थे, वो समाज को एक नई न्यू डायरेक्शन देते थे। और एक इक्वालिटी फ्रैटर्निटी है जो प्रिंसिपल्स है जो बाबा साहब ने संविधान में लिए हैं, वही उन्होंने कबीर जी ने अपने संदेश में बताए हैं, अपने वाणी में बताए हैं, जिससे मानव स्वार्थ, अहंकार, भेद, आसक्ति, मोह का त्याग कर अच्छे इंसान बन सकते हैं। जितने भी है मोह है, माया है, और ये सब छोड़ना है हमें और अच्छा इंसान बनना है। यही प्रिंसिपल संत कबीर जी ने कहा है। और इस प्रकार बहुत ही ब्रीफ में मैंने कबीर जी के बारे में आपको कहा है। दूसरा ये है कि आज ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का जिसको जेठ मगो कहते, ये भी हमारे बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत ही बड़ा ये हमारा आज ये घटना है। और ज्येष्ठ पूनम पर तथागत के समय पर 2 घटनाएं हुई, और महापरिनिर्वाण के बाद धम्म संघ में 2 घटनाएं हुई। ऐसी 4 घटनाएं आज है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खाली 2-3-4 जो चीजें हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तपस्सु और मल्लिक की धम्म दीक्षा इसी दिन हुई। दूसरी घटना है सुजाता की धम्म दीक्षा। जो सुजाता आप कहते हैं कि जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर देकर मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये सुजाता, इनको धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने इसी दिन दी थी। और तीसरी घटना है उनके मृत्यु के बाद संघमित्रा और महेंद्र ने श्रीलंका में बोधि वृक्ष लगाया। तो संघमित्रा और महेंद्र जो भी सम्राट अशोक के पुत्र और पौत्री थी, उन्होंने श्रीलंका में बोधि वृक्ष का रोपण किया। ये भी आज के दिन हुआ। दूसरा है महाथेरो महामती महेंद्र का परिनिर्वाण इसी दिन हुआ। इस प्रकार ये आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने मेरे बहुत ही ब्रीफ में विचार रखे, और इस प्रकार हम हमारे संघ में ये विचार लेने चाहिए, सभी साथ में रहना चाहिए और लोगों को जोड़ना है हमें, और हमारी मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना है, और बाबा साहब फुले और बुद्ध के विचार समाज के सामने ले जाना है। तो इसी विचारों के साथ मैं आज मेरी जो कंसेप्ट है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। सबके लिए कुशल और मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो संघाय, संघम नमामि।